नमस्कार, मैं पूजा अंबेडकर। आप देख रहे हैं जनहित प्राइम टाइम। चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। पश्चिमी यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध, उन पर फेंके गए पत्थर। गांव में बीजेपी उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाने और उन पर पत्थर फेंकने और कीचड़ फेंकने के 1 दर्जन से ज्यादा मामले आए सामने। 4 साल से लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, प्रियंका गांधी का तंज। बीजेपी सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की जासूसी। योगी और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सिरदर्द बने जाट वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, सपा बसपा भाजपा या कांग्रेस, दलितों का रुख किधर। कांग्रेस ने जारी की 61 उम्मीदवारों की सूची, 24 महिला प्रत्याशी मैदान में। वॉर रूम से प्रसारित ट्वीट, पोस्ट व पिंक्स पर निर्भर हुई राजनीतिक पार्टियां। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा तब भी नहीं करूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रचार। अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारी सरकार बनी तो सभी दफ्तरों में भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की होगी तस्वीर। भारत की राजनीति में कथित पेगासस जासूसी मामला एक बार फिर छा गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने इजराइल स्पाइसवेयर पेगासस को खरीदा। क्या चौकीदार ही जासूस है? यूपी चुनाव के नामांकन खारिज होने के बाद फूट फूट कर रोने लगा प्रत्याशी, बोला अब नहीं बचूंगा। तो ये थी आज की सुर्खियां। और आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो है प्रोफेसर सुधांशु जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और आज हम बात करेंगे 86 में 56 यादव, आधी हकीकत आधा फसाना। ये क्या है जानते हैं उन्हीं से। और बात की है हमारे एडिटर अहमद जी ने, तो देखते हैं उसी के कुछ अंश। जनहित प्राइम टाइम के आज के इस अंक में मैं आपकी मुलाकात कराता हूं प्रोफेसर सुधांशु जी से। और मेरे हाथ में एक मैगजीन है बसावन इंडिया करके, उसमें एक लेख छपा है 86 में 56 यादव, जो पिछले इलेक्शनों में ये सब चर्चा में रही थी और आज भी रही है। उसी के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए प्रोफेसर सुधांशु जी हमको इस पर डिटेल बताएंगे क्या ये है सारी चीज़। आइए जानते हैं प्रोफेसर सुधांशु जी से। सुधांशु जी, जो पिछली बार इलेक्शन के अंदर 86 में 56 यादव, ये क्या था टोटल, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने दिया है। और मुझे लगता है कि इसको स्पष्ट करने से काफ़ी सारी चीज़ें जो मिथ फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी और अनिल यादव उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय एक झूठ फैलाया गया था उत्तर प्रदेश में बहुजनों को, बहुसंख्यकों को बांटने के लिए। और वो झूठ ये था कि अनिल यादव जब वो चेयरमैन बने, उसके बाद जो नियुक्तियां हुई एसडीएम की उत्तर प्रदेश में, उसमें 86 में 56 यादवों की नियुक्ति हो गई। और इसको इसलिए फैलाया गया ताकि जो अन्य पिछड़ी जातियों के लोग थे अदर देन यादव, उनमें एक नाराज़गी आए और वो अखिलेश यादव के ऊपर जातिवाद का ठप्पा लगे। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाया और हर तरफ ये एक तरह से ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ यादव बच गए और दूसरी तरफ अन्य जातियों के लोग। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव की सरकार चली गई और ओबीसी जो है उनसे नाराज़ हो गया। और जब उसकी सच्चाई लोगों के तक सामने आई तो आज लोग जो है भौचक हैं। और एक तरह का साजिश किया गया था सरकारों के, उस समय की सरकार के खिलाफ। अभी क्या हुआ है कि एक पत्रिका है बसावन इंडिया, उसने इसके ऊपर एक बेहतरीन रिपोर्ट छापी है और पूरे तथ्य के साथ वो रिपोर्ट छापी है। आपने ये मुद्दा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको उसका डिटेल देता हूँ कि हुआ क्या था रियलिटी में। और हमारे दर्शकों को वो बात समझनी चाहिए कि उस दौरान उत्तर प्रदेश में जो 3 साल अनिल यादव रहे, उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नियुक्तियां की, खास करके एसडीएम और एसपी की, उसमें डीएसपी की, उसमें क्या था देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो बीजेपी की सरकार जब आई, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि यही लोग बार बार चिल्लाते थे कि भाई 86 में 56 यादवों की नियुक्ति होगी, इन्होंने उसके जांच के लिए एक गठन सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप की गई। और आज तक सीबीआई का, सबसे पहली चीज़ ये लोगों को जानना चाहिए कि सीबीआई की इंक्वायरी का कोई परिणाम नहीं आया। अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई होती
तो आज के चुनाव में उत्तर बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी जो है, इसको एक एक चिन्ह से दिखा देती कि देखो इस साल इतने यादव चुने गए थे, इससे इस साल इतने यादव चुने। चूंकि इसमें सच्चाई नहीं थी तो अब ये लोग उसको झुठलाते हैं और छुपाते हैं। तो ये दरअसल एक साजिश थी बहुजन समाज को तोड़ने की, और ख़ास करके एक जाति को विलेन बनाने की कोशिश की गई थी। सच्चाई क्या था मैं अब आपको बताता हूँ। आंकड़ा लेते हैं 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। ये 5 साल अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसमें नियुक्तियां की गई एसडीएम की। 2011 में जो नियुक्तियां हुई और तीन साल, पहला 3 साल का, 2011 का, 2012 का और 2013 का, ये 3 साल का रिजल्ट आया। 2014 में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई तो रिजल्ट ही नहीं आया। इन 3 सालों में कुल मिला के 97 एसडीएम की नियुक्ति हुई थी। ये मैं अखिलेश यादव की सरकार के समय का बता रहा हूँ। उस 97 एसडीएम में ब्राह्मण जाति के 26 एसडीएम थे, यादव के मात्र 14 एसडीएम थे। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल। 97 में मात्र 14 एसडीएम थे, और अन्य पिछड़ी जातियों के यादव के अलावा 29 लोग चयनित हुए थे। एससी समाज के 18 लोग थे, और इसके अलावा जो अन्य सामान्य जातियां हैं उसके 10 लोग चुने गए थे। पहला साजिश तो आपको क्लियर हो गया हो कि इन 3 सालों में मात्र 14 यादव उम्मीदवार का चयन हुआ था। जो ये लोग कहते हैं 86 में 56, उसका एक बता रहा हूँ, और ब्राह्मण के 26 चयनित हुए थे। दूसरा, जो 2014 में जब कंट्रोवर्सी हुई, कोर्ट वोट का चक्कर पड़ा, तो वो रिजल्ट ही नहीं दिया गया। फिर 2015 में जो रिजल्ट आया, जब अनिल यादव जी हटा दिए गए, तो उसमें एक भी यादव का चयन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लोग कह रहे थे कि कुल इनके शासन में 56 चुने गए, 15 में तो एक यादव का चयन हुआ था जो क्रीमी लेयर में आता था, इसलिए वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया। तो पहली सूचना तो ये आपको जान। अब जरा एक चीज़ और इसको देखते हैं। जब इनकी सरकार आई है, जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, तब क्या हुआ इन जातियों के साथ, वो भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये जो झूठ फैलाया जाता है, और हमारे समाज के लोग, खास करके जो बहुसंख्यक समाज के लोग, बहुत जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं इनकी साजिशों का। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। मैं आपको आंकड़े देता हूँ। जब ये लोग सरकार में आए 2016, 2017 और 2018, मैं इसका आंकड़ा देता हूँ। 2016 में कुल एसडीएम के 56 पद थे, और इन 56 पदों में ब्राह्मण चुने गए 12, क्षत्रिय 8, कुर्मी 7, यादव 7, बनिया 2, एससी 11 और अदर 6। ठीक है। फिर 2000, अब इसमें सबको एक एक चीज़ गौर करते जाइएगा। यहाँ पर भी यादव चुने जा रहे हैं, 7 यादव यहाँ पर चुने गए, जबकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है। वर्ष 2017 को देख लेते हैं। कुल 22 एसडीएम की नियुक्ति होती है, उसमें 7 ब्राह्मण, 4 कुर्मी, 1 क्षत्रिय, 1 बनिया, 1 गरेरिया, 1 कोयरी, 1 एससी 4 और अन्य 3 यादव 0। वर्ष 2018 में कुल 119 एसडीएम की नियुक्ति होती है, और उसमें ब्राह्मण चुने जाते हैं 21, क्षत्रिय 16, कुर्मी 16, बनिया 12, यादव 10, कायस्थ 4, एससी एसटी 27 और अदर हैं 13। अब जरा इसके साथ और भी आंकड़े हैं। 2019 का भी आंकड़ा है। अगर 2019-2020 का भी मैं बता देता हूँ। 2019 में कुल 46 एसडीएम नियुक्त हुए, और उसमें से ब्राह्मण थे 6, क्षत्रिय चुने गए 11, यहाँ पर क्षत्रिय की संख्या बढ़ने लगी, कुर्मी के 5, यादव 7, कायस्थ 1 और एससी के 9 और अदर 6। 2020 में 61 एसडीएम की नियुक्ति हुई, उसमें ब्राह्मण 13, क्षत्रिय 9, कुर्मी 9, यादव 6, बनिया 6 और एससी एसटी 13। अब आप देखिए 2017 से लेकर 2018 तक भी इन जातियों के लोग चुने जा रहे हैं, अदर जातियों के लोग भी चुने जा रहे हैं। यहाँ पर एक जाति विशेष का आपको एक रेगुलर आंकड़ा दिख रहा होगा, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा, लेकिन यादव चुने गए, एक झूठ फैलाया गया। और आपको एक चीज़ देता हूँ, 2017 से 2020 के बीच में जब अनिल यादव जी हट गए और प्रभात कुमार बने यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, तब क्या खेल हुआ? ज़्यादातर सालों में ये देखा गया कि एक भी व्यक्ति जो आरक्षित श्रेणी का था वो अनारक्षित श्रेणी में, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे वो अनरिजर्व सीटों पर उनका आना बंद कर दिया गया या बंद हो गया लगभग। जो भी पद्धति इन्होंने बनाई होगी उसका ये डिटेल था। 2017-18 में जो डीएसपी की नियुक्ति हुई, लगभग 90 सीटों पे डीएसपी की नियुक्ति हुई, उसमें से ओबीसी समाज का केवल 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था।
जो रिजर्व कैटेगरी के अलावा मतलब अनरिजर्व में आ पाया था। तो वो एक तरीका बना दिया गया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सेट किया जहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों पर रिजर्व कैटेगरी का आना ही बंद हो गया। दूसरी एक नियुक्ति हुई है खंड शिक्षा पदाधिकारी की। इनके दौरान में जब योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं उस समय का मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। ये खंड शिक्षा पदाधिकारी में हुआ ये कि ओबीसी कुल सीट जो एडवर्टाइज हुई थी वो थे 309। उस 309 में ओबीसी का अगर आप आंकड़ा केवल निकालोगे तो बनती है 84 सीट। दिया कितना गया? 31 सीट। और बाकी की 53 सीटें जो ओबीसी की थी वो खाली गई, खा गया सब। ये बैठकर ये लोग ये कर रहे थे। केवल वजह ये है ये चालाकी। और इसी तरीके से जो अभी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, वहाँ पर बच्चे 3 साल से लाठियाँ खा रहे थे कि रिजर्व की सीटें खाई गई, रिजर्व की सीटें खाई गई। जब भी प्रदर्शन करते थे उनको पीटा जाता था। साल भर बैठ के उन्होंने प्रदर्शन किया। और आज जाकर जब चुनाव नज़दीक आया तो यूपी गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि 6,000 शिक्षक जी गलत, सच में गलती हो गई थी हमसे, हमने रिजर्वेशन उसमें गड़बड़ कर दिया। तो 6,000 ये नया नियुक्ति करने जा रहे हैं रिजर्व कैटेगरी का। जबकि सच्चाई है कि आज भी उसमें 18,000 सीटें जो है रिजर्व कैटेगरी की बनती हैं कुल, तब भी वो दे रहे हैं कितना? 6,000। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि यादव वाला खेल क्यों चिल्लाया गया, तो उसकी वजह जान लीजिए। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ। हुआ ये कि अनिल यादव जब उसके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन बने तो उन्होंने क्या किया? त्रिस्तरीय आरक्षण फार्मूला को लागू किया। और त्रिस्तरीय आरक्षण फार्मूला लागू करने की वजह से क्या हुआ कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे वो अनरिजर्व में क्वालिफाई करने लगे बड़ी संख्या में। अब इनको परेशानी हो गई कि अरे ये अधिकारी अगर रह गया तो ये तो रिजर्व जो तथाकथित समाज का उच्च तबका है उसकी तो छुट्टी कर देगा। तो इसलिए उनके खिलाफ एक साजिश रची गई और दुर्भाग्य से उस साजिश में बहुजन समाज के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग भी उस झांसे में आ गए और दुर्भाग्य अपना ही नुकसान कर बैठे। आप लोगों को याद होगा उस समय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे यादव आयोग लिख दिया गया था। तो ये आज जो इस डिस्कशन का मूल वजह ये था कि हमें इनके झांसे में इनकी जो मनुवादी मीडिया है, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इस स्टेटमेंट को दिखाया था और बड़े स्तर पर इस चीज़ को दिखाया जा रहा था, तो हमें उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। जब भी कोई बहुसंख्यक लीडर आपके अगर सत्ता में है और वो कोई काम कर रहा है और उसके खिलाफ कुछ प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो हमें उसको ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये स्पष्टता से दिख गया कि 86 में 56 यादव का एक बड़ा झूठ फैलाया गया था और उसकी वजह से पूरी की पूरी पार्टी और जो सरकार है उसको बदनाम किया गया। धन्यवाद प्रोफेसर सिद्धांशु जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये मैगजीन जो है इसमें ये लेख छपा है, आपने इसको पूरा स्टडी करके जो विस्तार से आपने बताया है। क्या इस समय हम चलते हुए करंट में आपसे बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इस बार जो इलेक्शन ये चल रहे हैं ये क्या इसमें यहाँ पे क्या इसका इस्तेमाल किया गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं, इस बार भी मुख्यमंत्री जो हैं अभी के, उन्होंने इस बार दोबारा इस बात को रिपीट किया है। तो ये स्पष्टीकरण जाएगा तो जनता को, क्योंकि देखिए हमारा मीडिया में हम लोग हमारा काम क्या है, झूठ अगर कोई फैलाया जा रहा है तो उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो सच्चाई है जनता के सामने लाना, तो ये आएगा। और इसकी वजह से जो बहुसंख्यक समाज है उसके बीच में एक बड़ा भेद पैदा हो गया था। तो अगर आज उनको ये क्लियर होगा कि किस प्रकार पिछली बार उनको ठगा गया और अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ दूसरे अपने मतलब अपने ही समाज के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, तो ये स्पष्टीकरण, हाँ, आपस में उनको लड़ा भिड़ा दिया गया। तो अब ये स्पष्टीकरण जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं, ये पत्रिका उपलब्ध है और हम लोगों ने जो कहा है बहुत फैक्चुअली सारी चीज़ें, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि कैसे झूठ फैलाया जाता है और हमें उस झूठ में नहीं फंसना। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धांशु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। शुक्रिया। दर्शकों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। 86 में 56 यादव, आधी हकीकत आधा फसाना, जो पूरा सस्ता आज हमने है जाना। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जिसे ब्राह्मणवादी मनवादी मीडिया नहीं दिखाती है, हमारे चैनल जनहित आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं एवं अपने हक की आवाज को बुलंद रखे रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।